नमस्कार, खुशामदीन, आदाब। तो आज हम क्या करेंगे? सत श्री अकाल। तो हम बिट्स और बाइट्स के बारे में बात करेंगे। और आपने कुछ और आपने शब्द सुने होंगे, जैसे कि केबी है, जैसे कि एमबी है, जैसे कि जीबी है, जैसे कि टीबी है। तो अगर थोड़े हमारे पुराने दोस्त होंगे तो उन्होंने सुना होगा पुराने ज़माने में कि इतने हमें किलोबाइट चाहिए। और फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो आपने देखा होगा कि मेमोरीज मेगाबाइट में आ रही हैं, और फिर गीगाबाइट में आ रही है, और फिर टेराबाइट में आ रही है। अब ये सब क्या है? तो हम पहले बिट्स और बाइट के बीच में थोड़ा सा रिलेशन समझ लेते हैं कि एक कंप्यूटर में जो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है वो होती है बिट। उसको हम लिख सकते हैं बिट। ऐसे अगर हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बिट्स आ जाए तो 8 बिट्स बनाता है 1 बाइट। ये सबको क्लियर है कि 8 बिट मतलब 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, या 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। अब अगर ऐसे हमारे पास 1000 बाइट हो जाए, 1000 बाइट, बाइट ऑफ चॉकलेट नहीं वैसे लेकिन 1000 बाइट हो जाए, तो 1000 बाइट, 1000 हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि 1000 किलो होता है। क्या होता है? किलो। तो 1000 बाइट क्या होगा? किलो। 1000 तो किलो हो गया, और बी की जगह, बाइट की जगह बी आ गया, तो किलो बाइट। तो हम बोल सकते हैं 1000 केबी, 1000 बाइट्स इज इक्वल टू 1 केबी। हम क्या बोल सकते हैं? जब हमारे पास 1000 बाइट्स आएंगे तो 1 केबी होगा। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आप 1 केबी लिख सकते हो और इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, 1 मल्टीप्लाई बाई के 1000, बी तो आ ही गया। तो मतलब 1 केबी कितना है? 1000 बाइट के बराबर। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो मेमोरीज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी, तो हमें लगा कि नहीं, 1000 बाइट या 1 केबी से क्या ही होता है, तो थोड़ा बढ़ाते हैं। तो जब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो कई सारी टेक्नोलॉजीज आई देश में, दुनिया में एक्चुअली। एक आती है VLSI टेक, एक आती है LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें एक चिप जो होता है, मान लो ये हमारा चिप था, तो ये पहले इतना बड़ा था, लार्ज स्केल। फिर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में छोटा हो गया। फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल में और छोटा हो गया। इसलिए आजकल मोबाइल, छोटे से मोबाइल में कंप्यूटर बना हुआ है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, इसमें आपको मेमोरीज की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा पड़ गई छोटी सी डिवाइस पे। तो फिर आपका आता है कि मेगाबाइट क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि जब 1000 किलोबाइट हो जाए, 1000 किलोबाइट हो जाए, तो आप खुद बताइए क्या होगा? 1000 तो 1000 ही आएगा, किलो के लिए आपका 1000 आएगा, दोबारा बाइट के लिए आपका बी आएगा। तो ये आएगा 10⁶। तो 10⁶ बाइट या 1000 बाइट कितने के बराबर होगा? ये आपका बराबर होगा 1 MB के बराबर। कितने के? 1 MB के बराबर। अब 1 MB से भी क्या ही होगा? तो जैसे जैसे मैंने बताया कि VLSI टेक्नोलॉजी आई, या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का VLSI, फिर अल्ट्रा लार्ज, फिर हमें लगा कि 1000 MB की भी जरूरत हो सकती है। तो जब 1000 MB आएगा तो वो कितने के बराबर होगा? गीगाबाइट के बराबर। अब गीगा क्या हुआ? तो गीगा हमारा हुआ, इसको पूरा स्पेस बना के देखते हैं, गीगा हमारा क्या हुआ। तो इसका एक चार्ट भी बन सकता है। चार्ट इस तरह से बन सकता है कि 1000 KB इक्वल्स टू 1 MB, और 1000 जब MB आ गया तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब, बाय द वे, मेगा भी एक कांस्टेंट है। मेगा भी एक कांस्टेंट है। मेगा का कितना वैल्यू होना चाहिए? अगर किलो का 1000 था तो मेगा का कितना होना चाहिए? 1000 का भी आप 3 0 आगे छोड़ दो, 10⁶।
तो जब यहाँ पे मेगा में 10⁶ आएगा, मतलब 6 जीरो और 3 इसकी मिलेंगी, तो यहाँ पे गीगाबाइट आ जाएगा। तो गीगा का क्या मतलब, गीगा में 10⁹ 9 जीरो हो जाएंगे। अब इससे भी क्या ही होगा, तो जब 1000 गीगाबाइट आएगा तो क्या बनना चाहिए, 1 टेराबाइट बनना चाहिए। तो अब हम सोचते हैं कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि 1 टेराबाइट जो आज हम मेमोरी यूज करते हैं इसमें कितने जीरोस होंगे। तो 1 टेराबाइट में 1000 गीगाबाइट, गीगा में था 10⁹ 9 जीरोस, 3 जीरो और जोड़ दो तो 10⁻²। मतलब एक के आगे जब 12 बारी जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने बाइट खाने वाले नहीं, डिजिटल बाइट्स, ये हमारा होगा 1 टेराबाइट। आज के लिए इतना ही ज्ञान, अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।